बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको आज की वीडियो के अंदर। भाई टैक्स दे दो, टैक्स दे दो। टैक्स की बातें पाकिस्तान के अंदर तो बहुत मशहूर हो रही हैं और हर बंदे को टैक्स के लिए मजबूर किया जा रहा है। और आपको आज की वीडियो के अंदर बताएं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उनसे कैसे टैक्स वसूल किया जा रहा है। तकरीबन आप अंदाजा करें कि हर वो पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क मजदूरी के लिए तो जाता है लेकिन उससे टैक्स मांगा जा रहा है। अगर वो अपने मुल्क के अंदर वापिस आ रहा है तो उससे भी टैक्स मांगा जा रहा है। अगर वो अपने बीवी बच्चों से, बहन भाइयों से, माँ बाप से मिलने के लिए पाकिस्तान आता है या पाकिस्तान से बाहर वापस जाता है तो भाई वो भी टैक्स देगा। फ्लाइट हासिल करेगा तो उस पर भी टैक्स देगा। आज मैं आपको बताता हूं कि जो पाकिस्तान से बाहर हमारे परदेसी भाई जाते हैं, टिकट करवाते हैं, उस टिकट के ऊपर अगर वो छुट्टी जाते हैं पाकिस्तान में तो उस टिकट के ऊपर जो दुबई से जाते हैं, जो कतर से जाते हैं, जो सऊदीया से जाते हैं या अरब मिडिल ईस्ट से जाते हैं, मलेशिया से, सिंगापुर से, उन भाइयों को वापस अपने मुल्क में जाने के लिए या वहां से वापस आने के लिए तकरीबन 13,000 12,500 रुपया एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। आपने जो टिकट करवानी है वो टिकट तो आपकी हो जाएगी तकरीबन 800, 900, 1000 दिरहम की हो जाएगी टिकट। दुबई वालों से सऊदीया वाले 1000 रियाल कर लें, वो तो दे देंगे इतने पैसे, लेकिन उसके ऊपर आपने तकरीबन टैक्स देना है 12,500 रुपया। और इसमें आप 150-200 दिरहम आप और ऐड कर लीजिए कि आपने वहां पे जो टैक्स पे करना है। आप अंदाजा करें कि जो बंदा बेचारा ऑलरेडी मजदूर है, ऑलरेडी घर वालों से दूर है, बच्चों से दूर है, वो बाहर मजदूरी करने के लिए गया हुआ है, उस बंदे के ऊपर आप कैसे ये इतना बड़ा टैक्स इंपोज कर सकते हैं? उस बंदे का क्या कसूर है कि भाई वो अपने बीवी बच्चों से मिलने ना आए? क्या वो मजदूरी करने के लिए मुल्क से बाहर ना जाए? क्या उसके ऊपर इतने ज्यादा टैक्सेस लगा के आप लोग क्या शो करना चाहते हैं कि भाई वो बंदा अपने मुल्क के अंदर क्यों आ रहा है? और इतने ज्यादा टैक्सेस। अभी ये तो बात होगी मिडिल ईस्ट वालों की। अभी जो बंदे यूके से, यूरोप से, अमेरिका से, कनाडा से वापस आते हैं उनको बिजनेस क्लास और क्लब क्लास के अंदर तकरीबन 1 लाख रुपया ज्यादा पे करना पड़ेगा। ऑलरेडी उनकी टिकट 3-3 लाख रुपए की टिकट होती है जो अमेरिका कनाडा से आते हैं, और वो जब यहां से आएंगे या जाएंगे तो उनको 1 लाख रुपया मजीद उस पर पे करना पड़ेगा। और जो यूरोप वाले हैं इनको भी तकरीबन 20-30-40 हजार रुपया एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो भाई ये चीजें जब आप किसी कौम के ऊपर लगा देते हैं, ऑफ कोर्स टैक्स हर मुल्क के लिए जरूरी होता है, हर कौम के लिए जरूरी होता है। मुल्क के मामलात चलाने के लिए टैक्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो जरूरी होती हैं। और उस पे जो कौमें टैक्स देती हैं उनकी जो आगे आने वाली ग्रोथ है वो ज्यादा तरक्की करती है, ज्यादा इंक्रीज होता है, उनका जो जीडीपी है वो ग्रोथ होती है, मुल्क के अंदर मौके ओपन होते हैं, जॉब्स, नौकरियां, ये वो सारी चीजें ओपन होती हैं। लेकिन क्या हमारा दिया हुआ टैक्स जो है वो ठीक जगह पे लग रहा है? क्या हम जो टैक्स पे करते हैं वो अपनी अपनी जगह पे लग रहा है? क्या हमें रिटर्न के अंदर वो सारी फैसिलिटी, सारी सहूलियात मिल रही हैं? क्या ओवरसीज पाकिस्तानी जो दुबई से, सऊदीया से वापस आते हैं या जाते हैं, क्या उनको वो सारी सहूलियत मिल रही हैं? अगर तो मिल रही हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं मिल रही फिर भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ये इतना ज्यादा आप अवाम के ऊपर तबाही मचा रहे हैं, अवाम के ऊपर इतना ज्यादा टैक्स लगा के क्या फील करवाना चाह रहे हैं? अभी अवाम अपने मुल्क के अंदर आना छोड़ दे, अपने मुल्क के अंदर विजिट करना छोड़ दें, या जो बेचारे अपनी कर्जा लेके इतनी मुश्किलों से अपने घर की चीजें बेच के, गोल्ड बेच के वो लोग बेचारे टिकट करवाते हैं, वीजे के पैसे देते हैं कि हम बाहर जाएंगे, जाके मजदूरियां करेंगे, अपने पैसे वापस ले लेंगे। आप उन लोगों के ऊपर इस तरह के टैक्सेस लगा रहे हैं। दूसरे नंबर पे ये जो लोग एटीएम से पैसे निकलवाते हैं, हर बंदे का जो बैंक अकाउंट है, जो बाहर से बंदा जाता है उसका ऑफकोर्स बैंक अकाउंट होता है, वो जब एटीएम से पैसे निकलवाता है तो उसके पैसे निकलवाने के बाद आप अंदाजा करें कि पहले तो चलो 200-300-400 डिडक्ट हो जाता था, लेकिन वो रकम भी बढ़ा दी गई है, डबल कर दी गई है। आप अगर 10,000 निकालते हैं तो आपने वहां पे 300, 400, 500, 600 तक भी वहां पे डिडक्ट करवाना होता है। भाई 10,000 निकलवाने के लिए आपने 600-700 वहां पे करना है एटीएम वाले को। ठीक है, तो इस तरह के टैक्स लगाए जा रहे हैं। उसके उसके बाद जो बोरिंग करने वाले हैं, जो बेचारे पानी की जो बोरिंग करते हैं घरों के अंदर जाके, मजदूर, लेबर तबका, उनके ऊपर टैक्स लगा दिए गए हैं कि वो अभी पानी लोगों का पानी निकालेंगे, उनका पानी जो है वो गवर्नमेंट निकाल रही है। तो इस तरह के जो है वो टैक्स, मजीद किस्म के जो है टैक्स लग रहे हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक देखिए, वेलफेयर स्टेट्स होती है ना, जो यूरोप, अमेरिका, कनाडा, वेस्टर्न कंट्रीज होते हैं, उनके अंदर अगर टैक्स लेते हैं, ये आपको अगर मसाले देते हैं ना कि वहां पे भी टैक्स लगता है, तो भाई वो आपको देते हैं, वो आपके बच्चों की तालीम फ्री देते हैं, वो आपके बच्चों का इलाज फ्री देते हैं, वो आपका इलाज फ्री देते हैं। यहाँ पे आप जाओ ना गवर्नमेंट किसी सरकारी स्कूल के अंदर बच्चे को लेके, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। तो आप किसी सरकारी अस्पताल के अंदर चले जाओ, आपको पता चल जाएगा। आप किसी सरकारी दफ्तर के अंदर चले जाओ, बगैर जो है पैसे दिए आप काम करवा लो।
ठीक है, तो ये सारी चीजें सामने आती हैं, मुझे हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप सोशल मीडिया खोल के देख लें, सारी वीडियो सामने आती हैं। तो आप खुदा के लिए आम बंदे का सोचें, आम बंदे के ऊपर रहम कीजिए। जो बंदा बेचारा मजदूरी के लिए गया हुआ है, आप उससे 12-12, साढ़े 12-12 हजार ले रहे हैं कि वो अपनी माँ बाप से मिलने के लिए आए और 12.5 हजार रुपया दे के आए। आप गवर्नमेंट के इस नए टैक्स के ऊपर क्या कहते हैं, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें।